अल कल्बु अन्नहु सयुअतिही किस्सतल खुब्ज़े व नहज़ा व अक़तरबा मिन्हु हालमा वसला इलैहिल कल्बु फज़रबा अला रासिही बिअसा सबबत अलमन शदीदन फी रासिही वलाकिन मा कान लहु सिवा अल क़िरारु मिन हुनाका सारिखन व कान रजुलुन यंज़ुरु हाज़ा मिन नाफ़िज़ति बैतिही व फ़क्किरा इताइही दरसन वफ़क्किरा फ़ी इताइही दरसन व नज़ला मिन बैतिही वदा अल वलदु ताल व खुज़ अल फुलूस या वलदु खुज़ अल फुलूस व अख़रजा उम्लतन व वज़अहा फ़ी यदिही रा अल वलदुल उम्लता व हरआ इला अग़ज़िहा इंदमा इक़्तरबल वलदु मिन्हु फदा अल कल्बु फज़रबल रजुलु अला यदिही बिअसा ज़रबतुन शदीदन कान क़द अख़फ़ाहा मिन क़ब्लु फबकल वलदु अलमन व कान सुराख़ुहु अशद्द मिन अवेलिल क़ल्बि फसअलल वलदु रजुलु बाकियन मा कुन्तु सअलतु मिनका शैअन फलिमा ज़रबतनी बिअसा अजाबर रजुलुल क़ल्बु अइज़न लम यसअल मिनका शैअन फलिमा ज़रबतुहु। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने इस अरबी की कहानी का तर्जुमा पेश कर रही हूँ। एक लड़का बैठा हुआ खाना खा रहा था। उसने देखा थोड़ी दूर पर ही एक कुत्ता सो रहा है। उसने उस कुत्ते को आवाज़ लगाई और रोटी का टुकड़ा दिखाया। जैसे ही उस कुत्ते ने उस रोटी का टुकड़े को देखा, वो उसके पास गया और जैसे ही वो लड़के के पास आया, उसने उसके सर पे डंडा ज़ोर से दे मारा। वो कुत्ता बेचारा क्या करता, वो वहाँ से चला गया। ये सब कुछ एक आदमी अपनी घर की खिड़की से देख रहा था। उस आदमी ने समझा कि इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए। वो ऊपर से नीचे उतरा और उसके पास गया और उसे आवाज़ लगाई, ए लड़के, इधर आ और पैसे ले ले। वो लड़का समझा कि वो उसे पैसे देगा। जैसे ही वो लड़का उस आदमी के पास गया, उसने उसके हाथ पे डंडा ज़ोर से दे मारा। वो लड़का चीख के रोने लगा। उस कुत्ते की चीखने की आवाज़ से कई ज़्यादा आवाज़ इस लड़के के चीखने की थी। इस लड़के ने रोते हुए अंदाज में उस आदमी से पूछा, ए आदमी, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं मांगा था, फिर तूने मुझे क्यों मारा? उस आदमी ने जवाब दिया, उस कुत्ते ने भी तो तुझसे कुछ नहीं मांगा था, तूने फिर उसे क्यों मारा? शुक्रिया। अब आपको हंसाने के लिए अपने मज़ेदार चुटकुले लिए आ रही हैं सादिया दर्जा चहारुम और नाजिया दर्जा सोम। आइए। अस्सलामु अलैकुम। चुटकुले सुनिए। एक डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ, क्यों पीछा कर रहे हो? डॉक्टर ने जवाब दिया, ऐसा 4 बार हो चुका है। दिमाग का ऑपरेशन कराने आता है, बाल कटवा के भाग जाता है। अस्सलामु अलैकुम। चुटकुले। डॉक्टर मरीज से, सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम फलों के साथ उनके छिलके भी खाएं। वैसे आपके पसंदीदा फल कौन से हैं? मरीज डॉक्टर से, केला, संतरा और अनानास। अब आपके सामने नन्हे मुन्ने बच्चे एक नज़्म सबूत ड्रामाई अंदाज में पेश करेंगे। समाअत फरमाएं। टीचर ने ये सवाल दिया एक दफा कहीं, टीचर ने ये सवाल दिया एक दफा कहीं, लिखकर सबूत लाओ कि है गोल ये ज़मीं, लिखकर सबूत लाओ कि है गोल ये ज़मीं। हर एक ने लिखे थे दलाइल बहुत बहुत, टीचर ने भी दिए इन्हें नंबर बहुत बहुत। कापी वो पढ़ के आखिरी हंसने बहुत लगी, कापी वो पढ़ के आखिरी हंसने बहुत लगी। आओ तुम्हें बताऊं कि क्या बात थी लिखी, आओ तुम्हें बताऊं कि क्या बात थी लिखी। देखो किसी गाड़ी को तो पहिया भी गोल है, अच्छी तरह से देख लो डिबिया भी गोल है। खाते हैं जिनमें खाना प्लेटें भी गोल हैं, स्कूल में तो कुछ स्लेटें भी गोल हैं। तवा भी गोल है, रोटी भी गोल है, देखें
अगर सुबह को तो सूरज भी गोल है। सिक्के है गोल सारे, ताला भी गोल है, और आसमान में चांद का हाला भी गोल है। गुलाब जामुन भी गोल है और लड्डू भी गोल है, कंचा भी गोल है, लट्टू भी गोल है। हर चीज इस ज़मीं की है गोल देखिए, हर चीज इस ज़मीं की है गोल देखिए। साबित अब हो गया है कि दुनिया भी गोल है, साबित अब हो गया है कि दुनिया भी गोल है। टीचर ने हंस के जीरो बड़ा सा बना दिया, और उसके सामने उसने ये लिख दिया, जो बात भी कही है अजब गोल मोल है, अब खुद भी देख लीजिए जीरो भी गोल है, अब खुद भी देख लीजिए जीरो भी गोल है। अब आपके सामने गुलिस्ता दर्जा शशुम इंसान की 8 गलतियां बताने आ रही हैं। ज़रा गौर से सुनिए कि वो गलतियां क्या हैं। आइए गुलिस्ता साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। इंसान के मोहतरम सामीन, मैं आपके सामने इंसान की 8 गलतियों का जिक्र करती हूँ जिनसे हम सबको बचना चाहिए। वो गलतियाँ ये हैं, इस ख्याल से गुनाह करना कि उसके बाद तौबा कर लूँगी, अपनी तंदुरुस्ती पर फख्र करना और सोचना कि हमेशा बरकरार रहेंगी, बीमारी को मामूली समझकर उसका इलाज न करना, अपनी राय पर अमल करना और दूसरों की मशवरों की परवाह न करना, बेकारी में खुश रहना और रोज़ी तलाश न करना, अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करना और मुसीबत में दूसरों से मदद की उम्मीद करना, वालिदैन की खिदमत न करना और अपनी औलाद से उसकी उम्मीद रखना, दूसरों को बद्दुआ देना और दूसरों से अपने लिए नेकी की तवक्को रखना। शुक्रिया। अब आपके सामने दर्जा दोम, चहारुम, पंजुम और शशुम की तालिबात एक तराना पेश करेंगी। ऐ मेरे दिले नादा, पढ़ने से ना घबराना। ऐ मेरे दिले नादा, पढ़ने से ना घबराना। ऐ मेरे दिले नादा, अच्छा तो नहीं हरगिज़ अब देर तलक सोना, इस उम्र को खेलों में यूं ही तो नहीं खोना। छोटी छोटी हूँ अभी लेकिन एक दिन है बड़ा होना, कुछ काम न आएगा उस वक्त का पछताना। ऐ मेरे दिले नादा, पढ़ने से न घबराना। ऐ मेरे दिले नादा, मैं खूब समझती हूँ जो इल्म की अज़मत है, मैं खूब समझती हूँ क्या इल्म की कीमत है, मैं खूब समझती हूँ अनमोल ये नेमत है, इस इल्म की नेमत को लाजिम है मुझे पाना। ऐ मेरे दिले नादा, पढ़ने से न घबराना। ऐ मेरे दिले नादा, पढ़ने के लिए मुझको इस
हरगिज़ न रहे जाहिल, हरगिज़ न रहे जाहिल। वो शख्स भी क्या इंसान जो इल्म से है गाफिल, क्या जिस्त का मकसद है सोचा है कभी साहिल। अल्लाह के बंदों तक इस्लाम है पहुँचाना, ऐ मेरे दिले नादां पढ़ने से न घबराना, 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 ऐ मेरे दिले नादां। शुक्रिया। वाह भाई वाह, इन्होंने तो अपने तराने से बता दिया कि पढ़ना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। नमाज पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और ना पढ़ने के क्या नुकसान, बताने आ रही हैं सबिहा दर्जा शशुम। अस्सलामु अलैकुम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने फजर की नमाज को ज़ाया किया उसके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाता है। जिसने ज़ोहर की नमाज को ज़ाया किया उसकी रोज़ी से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। जिसने असर की नमाज को ज़ाया किया उसके बदन से ताकत ख़त्म कर दी जाती है। जिसने मगरिब की नमाज को ज़ाया किया उसको औलाद से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसने ईशा की नमाज को ज़ाया किया उसकी नींद से राहत ख़त्म कर दी जाती है। अब आपके सामने तराना पेश कर रही हैं हाजरा महजबी, आयशा और उनकी साथियाँ। तराना है मिल्ली मॉडल स्कूल, समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। चलो चलो मिल के चलो मिल्ली मॉडल ही में चलो, चलो चलो मिल के चलो मिल्ली मॉडल ही में चलो। स्कूल हो तो ऐसा हो, स्कूल जैसा मॉडल हो, मॉडल में भी अव्वल हो,
हमारा खुला हुआ दुश्मन है। वो हमें अच्छे कामों से रोककर बुराइयों की तरफ ले जाता है और उसे इस काम से बहुत खुशी मिलती है। शैतान हमें किस तरह बहकाता है, इसकी कुछ झलकियाँ आप हमारे इस ड्रामे के ज़रिए देखिए। उन्वान है खन्नास। इसमें हिस्सा ले रहे हैं दर्जदोम, सोम, शशुम, हश्तुम के तलबा व तालिबात। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, सबक पढ़ो। अलिफ हाँ, बा हाँ, ता हाँ, सा बस, जीम हा खा दाल आबिद, आज के लिए इतना ही काफी है। आबिद, तुम्हें पता है मैं शैतान कैसे बहकाता है? हमसे बहुत बुरे काम करवाता है। मौलाना साहब, आपने शैतान को देखा है? भाई मैंने तो उसको नहीं देखा। चलो आबिद, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ लिया आबिद? जी अम्मी जान। अच्छा बेटा, क्या पढ़ा? अम्मी जी, आपने शैतान को देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो शैतान को नहीं देखा। अल्लाह ताला शैतान किसी को न दिखाए। बेटा, अब तुम खाना खाने के बाद नमाज पढ़ के सो जाना। जी अम्मी जान। अल्लाह ताला मुझको शैतान दिखा दे। आबिद रात को खाना खाता है, नमाज पढ़ता है और उसके बाद जानमाज पर ही सो जाता है। अचानक एक तेज सी रोशनी होती है। आबिद देखता है एक दरबार लगा है और तख्त पर इब्लीस बैठा हुआ जोर जोर से हंस रहा है। इब्लीस सारे शैतानों से उनकी रिपोर्ट सुन रहा है। या इब्लीस, मैंने एक दुकानदार को बहकाया और फिर वो दिन भर कम तोलता रहा। ठीक है, तुम अपनी रिपोर्ट सुनाओ। या इब्लीस, मैंने एक मौलाना साहब को रुपए पैसे का लालच दिया, फिर मैंने बड़े मौलवी साहब से उससे लड़वा दिया और फिर वो दिन भर झूठ बोले और न जाने वो क्या क्या बके। ठीक है, बैठ जाओ। अब तुम अपनी रिपोर्ट सुनाओ। या इब्लीस, मैंने एक आदमी को दूसरे आदमी से लड़वा दिया। बहुत खूब, ठीक है, बैठ जाओ। बस ठीक है, बड़ों को बहकाने का काम ठीक हो रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी बच्चों से है। उनके बारे में नहीं मालूम कि वो बड़े होकर क्या करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि बच्चे बिगड़ जाए। अगर बच्चे बिगड़ गए तो हम सबको आराम मिलेगा। अब आप सब बच्चों के शैतान खन्नास की रिपोर्ट सुनिए। हाँ खन्नास जी, कहो क्या हरकतें करके आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कौन सी बोली है? भाइयों, ये कोई बोली नहीं है और ना ये कोई जबान है बस मैं तो यूं ही ऊट पटांग बोली बच्चों को बहकाने में खूब काम आती है। बस मैं तो यूं ही बेसर पैर की बातें उड़ाता हूँ और बच्चों को मजा आ जाता है। फिर मैं उन्हें बुरे कामों में आसानी से फांस लेता हूँ। अच्छा भाई खन्नास, इसी बोली में कोई नज़म तो सुना दो। नगूरुन नगारा नगीरुन नगारा जगाजम वशाशन फपूशन फपूशन वशाशन 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 वशारी अरे भाई
सुनिए तो, एक बार मैंने यही नज़म एक लड़के को सुना दी। वो बच्चों के जलसे में जा रहा था, उसका नाम था टिल्लू। यही नज़म उस दिन टिल्लू मियाँ ने हमें सुनाई थी। सुनिए, एक दिन मैंने टिल्लू मियाँ को ये नज़म सुनाई तो उन्होंने लड़कों को भी सुनाई। तो लड़कों ने जिद करके टिल्लू मियाँ से नज़म लिखवाई। और फिर वही लड़के जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करो, अपने रब से डरो किया करते थे, अभी जटल को रटा करते हैं। शाबाश खन्नास, ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। दोस्तों, जब तक उन्हें ये जटल याद रहेगी, ना तो वो अपना सबक याद करेंगे और ना ही बड़ों की नसीहत पर कान धरेंगे। बहुत खूब खन्नास, वाह वाह वाह। या अहले नार, एक दिन मैं एक रास्ते से गुजर रहा था तो कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे। मैंने सोचा क्या जतन करूं। फिर मैंने चारों तरफ देखा, एक तरफ एक गधा खड़ा हुआ था, फिर मैंने दूसरी तरफ देखा तो एक तरफ पीपा खड़ा हुआ था। मैंने बस गधे की दुम में बांध दिया और फिर दौड़ा दिया। अब तो सारे लड़के गधे पर पिल पड़े, कोई इसकी दुम पकड़ रहा है, कोई इसकी पीठ पर बैठ रहा है और कोई इसे डंडियां मार रहा है। वाह खन्नास, मजा आ गया। फिर मैं आगे चला। एक लड़का हाथ में 25 पैसे लेकर और एक हाथ में थैला पकड़ा हुआ था, वो जा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे भाई 15 पैसे के आलू लेना और 10 पैसों की चाट उड़ाना। और फिर उसने 10 पैसों की चोरी की। वाह खन्नास, मजा आ गया। फिर मैं आगे चला। कुछ लड़के वजू कर रहे थे। मैंने सोचा चलो इनको बहका दिया तो बड़ा काम किया। कितना अच्छा काम किया तुमने। और फिर मैंने एक लड़के के ऊपर पानी उछाल दिया। फिर तो मैंने उसे एक इशारा किया, उसने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को। अब तो सारे लड़के एक दूसरे के ऊपर पानी उछालने लगे। अच्छा, खन्नास। अब वो नमाज क्या पढ़ेंगे, मैं वहां से उन्हें बहकाकर खिसक गया। फिर अब रात हो गई। एक घर में घुसा तो देखा कुछ लड़के और लड़कियां प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा अगर हंसने हंसाने वाली कहानियां होती तो मजा आ जाता। मगर एक बड़ा लड़का कहने लगा, नहीं यही कहानियां होंगी। फिर खन्नास तुमने क्या किया? मगर भिन्नो भी मेरे ढप पर आ गई। फिर तो उन्होंने ना जाने क्या क्या कहानियां सुनाई। अगड़म बगड़म बिल्ला बागड़ बिल्ला, ना जाने क्या क्या। वाह वाह, बहुत खूब खन्नास, मजा आ गया। अब आगे चला तो देखा, एक घर में घुसा तो देखा एक भाई और बहन प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा लड़के को बहकाया जाए। लड़का मेरे दाव में आ गया। फिर लड़के ने आपा से कहा, अरे आपा क्या मेरी तरफ तो करो। फिर मैंने आपा को भी गुदगुदाया। आपा कहने लगी, मेरा ही तो तकिया है। फिर मैं उन्हें वहां से बहकाकर वहां से खिसक गया। वाह वाह, बहुत खूब खन्नास, अच्छा काम किया तुमने। फिर मैं आगे चला। एक दिन मैंने इसी तरह अनगिनत लड़कों को बहकाया। मगर हुजूर, एक लड़का ऐसा निकला जो मेरे दाव में ही ना आया। वो कौन? हुजूर, उसका नाम है रिशाद। कौन रिशाद? मेरा दोस्त रिशाद। फिर मैं आगे चला। रिशाद स्कूल से आ रहा था। मैंने उसके आगे 10 रुपए डाल दिए। उसने चारों तरफ देखा और एकदम पैसे उठा लिए। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन भाइयों मेरी ये खुशी जरा देर की थी। वो क्यों? हुजूर, वो घर से वापस आया और फिर उसने वो पैसे वहीं डाल दिए। क्यों रिशाद, ये पैसे क्यों फेंक दिए? अम्मी बहुत नाराज हुई और कहने लगी कि कहीं कोई चीज पड़ी देखो तो मत उठाओ, अल्लाह मियां खफा होते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। अरे यार, तुम्हारी अम्मी क्या देख रही है, और ले जाओ। वाह, अम्मी नहीं देख रही है तो अल्लाह मियां तो देख
दुश्मन हो गया। अब मैंने अपने भाई विश्वास की मदद ली, वसवास की मदद ली। अब हम दोनों चले। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? आज हमारी दरसगाह के सामने वाले स्कूल में झगड़ा हो गया। जाहिल खान ने मेरे सामने रमेश को गाली दी और फिर खुद ही मारा और फिर मुसलमान लड़कों को भड़का दिया और फिर सारे मुसलमान लड़के जाहिल खान की तरफ हो गए। यह देखकर हिंदू लड़के रमेश की तरफ हो गए। हाँ, ये तो हम दोनों की सोची समझ थी। अरे यार, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमानों की तरफदारी करनी चाहिए। ना, हरगिज़ ना करूँगा। मैं हक बात कहूँगा। मास्टर साहब ने मुझे बुलाया है, फिर मुझे उम्मीद है कि मैं सच सच कह दूँगा तो झगड़ा मिट जाएगा। अरे यार, सारे मुसलमान लड़कों की नाक कटवाओगे? नाक कटे जा रहे। मगर क्या तुम्हें इस्लाम प्यारा नहीं है? क्यों नहीं? इस्लाम ही तो हुक्म देता है कि हक बात कहो, चाहे अपना ही नुकसान हो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही देने वालों पर लानत की है। मगर रिशाद, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो मुसलमानों की तरफदारी हर हालत में करनी चाहिए। ना, हरगिज़ ना करूँगा। मैं हक बात कहूँगा। मगर यार, ऐसा क्यों ना करो कि गवाही ना दो? वाह, ये कैसे हो सकता है? मास्टर साहब ने मुझे बुलाया है, फिर मुझे उम्मीद है कि मैं सच सच कह दूँगा तो झगड़ा मिट जाएगा। फिर जाहिल का से कैसे निपटोगे? अल्लाह मालिक है। रिशाद, तुम तो बड़े सच्चे बच्चे हो। ये अल्लाह की मेहरबानी है। देखो रिशाद मियां को इल्म है कि बुराई से बचो, किसी को बुरी बात न कहो, क्योंकि इनके माँ बाप इन्हें कुरान और हदीस की बात बताते हैं। इसीलिए इनकी बदौलत ये बुराई से बचते हैं। अगर अल्लाह की मेहरबानी न हो तो न इस बुराई से बचा सकता है, न और कोई। तुम दोनों जो मेरे मुंह पर मेरी तारीफ कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों शैतान हो। ये चाहता है मुसीबत रख उठा के तुम्हारे मुंह में भर दूं। लाहौर रसूल अल्लाह बिल्लाह नहीं हो रजीम। लाहौर तुम और मेरे बाप को भागो और सीधा आपके पास आओ। या इब्लीस, आप हमारी मदद कीजिए। देखो खन्नास, रिशाद को बहकाना आसान बात नहीं है। उसके माँ बाप उसको कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। मगर हुजूर, आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारी जरूर मदद कीजिए। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। खड़ी हो जाओ। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा करो कि रिशाद के माँ बाप को बहकाओ, वसवास उनके दिल में डाले कि वसवास उनके दिल में वसवसा डाले कि मिल्ली मॉडल जैसे दीनी स्कूल में पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं। दर्जगाह से अगर वो वसवास अगर उसमें कुछ कामयाब हो गया तो वो सीधा दर्जगाह से कॉलेज का रुख करेगा, फिर तो वो खुद ही शैतान बन जाएगा। हमारी बिरादरी में तेज तर्रार शैतान बढ़ जाएगा। बहुत खूब यार। अब चलो रिशाद के माँ बाप को बहकाते हैं। माइक पर बोलने यार, इसको निकालो। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ बेटे? मैम हमारे अम्मी जान, मैं क्या जानमाज पे ही सो गया था। हाँ बेटे, तुम जानमाज पे ही सो गए थे। क्या बेटे क्या तुमने कोई ख्वाब देखा? जी अम्मी जान, मैं ख्वाब देखा। क्या देखा? मैं ख्वाब में शैतान को देखा।
बेटे डरो नहीं और अल्लाह ताला से दुआ करो और ला हौल वला कुव्वत पढ़ो। अला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। चलो बेटा अब तुम अपने बिस्तर पर सो जाओ।